चनवे की शौकन मेले दी चनवे की शौकन मेले दी पैर तो के चांजरा पांदी मेल दी आंदी के शौकन ओए होए की शौकन मेले दी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF आयोजित किया जा रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में भारत और दुनिया भर से वस्तुओं की एक जीवंत प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। इस वर्ष का विषय है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। घरेलू उद्योग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को व्यापक बनाने के भारत के दृढ़ संकल्प पर जोर देता है। IITF देश के सबसे लोकप्रिय व्यापार शो में से एक है, जो नए सामान, शिल्प और नवाचारों की खोज करने के इच्छुक व्यवसायियों, प्रदर्शकों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे भारत अधिक उन्नत और स्वतंत्र भविष्य की ओर बढ़ रहा है, इस मेले का उद्देश्य रचनात्मकता, उद्यमशीलता और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। IITF का उद्देश्य स्थानीय भारतीय कंपनियों और विदेशी भागीदारी दोनों की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से सभी के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराना है। आज मैं जा रही हूँ यही मेला देखने के लिए। मेट्रो के द्वारा मैं पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ही फ्री शटल सेवा थी, जिसके द्वारा मैं पहुँच गई प्रगति मैदान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। प्रगति मैदान के बाहर का दृश्य भी बहुत ही लुभावना है। चारों ओर पानी के फुहारे लगे हुए हैं, हरियाली है, पेड़ पौधों को भी करीने से सजाया हुआ है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, ये तो दुल्हन की तरह हमेशा ही सुंदर दिखती है। और ये लो जी, हम पहुंच गए मेले में, भारत मंडलम। और ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गेट नंबर 4। लाइन में खड़े खड़े मुझे ये फुहारा बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा इसकी भी एक तस्वीर ले ली जाए। आज तो मौसम भी सुहावना है और प्रदूषण की मात्रा भी बहुत ही कम लग रही है, तो हमने बहुत ही मज़े से गेट में प्रवेश किया। हॉल नंबर 4 में घुसते ही ये देखो, मुंह में पानी आ गया। ये है ईरान डिलाइट्स, ईरान के खाने पीने की ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें जिनकी खुशबू ने हमारा तो मन ही मोह लिया। उसके बाद खादी ग्रामोद्योग का हॉल हम देखने गए और वहाँ तो सिल्क की साड़ियों की भरमार थी और सिल्क की साड़ियों के जो प्रिंट थे एक से एक बढ़ के थे। मुझे मेले जाने का शौक़ इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ों की भरमार होती है और ये चीज़ें बाज़ार में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैं आ गई यहाँ पर जहाँ हाथ से बर्तन, कप और इतने सुंदर खिलौने बनाए जा रहे थे और ये पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले बर्तन, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आए, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ों में जो डिज़ाइन और जो खुशबू होती है ना, वो किसी भी मशीन के द्वारा बनाई गई वस्तुओं में नहीं होती। इस बार तो ये सीटी बहुत लोकप्रिय हो रही थी इस वाले हॉल में। हाँ, और ये देखो, ये तेल निकाला जा रहा है। तिल का तेल है मैम। और कैसे दे रहे हो मतलब? तिल का तेल 5 लीटर। मतलब यहाँ से दोगे, पैक्ड वाले दोगे? कोई सब ले लो, पैकेट भी है, पैकेट भी है, सिंगल में भर के रखना होता है। तो मैंने तिल के तेल की ये बोतल ख़रीद ली, क्योंकि पूजा के लिए मैं तिल के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये साड़ी भी बहुत ही पसंद आई। इसका डिज़ाइन एकदम अलग था। ये आधुनिक तरीके से आधुनिक डिज़ाइन की बनी हुई साड़ी है। वैसे तो सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर थीं, गुलाबी रंग की साड़ी भी बहुत प्यारी थी, लेकिन इसका डिज़ाइन मेरे को सबसे यूनिक लगा।
उसके बाद हम आ गए सूटों की दुकान पर, जहाँ पर ये कश्मीरी लोग गरम सूट बेच रहे थे। तो ये वाला सूट हरे रंग का मुझे बहुत पसंद आया। एक तो इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था, और इसमें जो हाथ से कढ़ाई की गई थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। तो एक मैंने ये वाला सूट भी लिया, और थोड़े से गरम सूट और भी लिए। इसमें ये पीला रंग और नारंगी रंग दोनों ही बहुत खिल के आ रहे थे। ये देखिए, पीले रंग की तो चमक ही एकदम अलग लगती है। और ये है नारंगी रंग का सूट, और ये है ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन। ये सभी सूट बहुत ही अच्छे थे। और ये है कश्मीरी फिरन, इसमें काले रंग का फिरन बहुत सुंदर था। और ये आ गए हम गेट पर लगाने वाली कुछ वस्तुओं वाले हॉल में। जैसे गेट के बाहर बेल्स लगती हैं या कुछ नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं, तो ये उन सब चीज़ों को सुंदर तरीके से बनाया गया था। और ये जो डेकोरेशन है और ये जो स्टॉल है, ये तो बहुत ही हमेशा ही फेमस होता है। इसके लाइट्स और इसकी जो हाथ की कारीगरी है, सबको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। तो यहाँ से भी हमने एक टेबल लैंप लिया जो बहुत ही सुंदर है। मेला तो बहुत ही बड़ा है और सारा घूमना तो पॉसिबल भी नहीं था, तो हमने उन्हीं हॉल में जाना ठीक समझा जहाँ की चीज़ें हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। और कई चीज़ें तो ठीक दाम पर मिल गई थी, लेकिन कई चीज़ें तो बहुत ही महंगी थी। जैसे साड़ी बहुत महंगी थी, लेकिन सूट के जो प्राइस थे वो बिल्कुल ठीक थे। ये देखिए, कितनी सुंदर सुंदर कारीगरी की गई है। हाथ से बनाई हुई चीज़ें, और जो रंग बिरंगे इसमें रंग भरे गए हैं। टेबल पे अच्छा जो लगता है। टेबल पे रखने के लिए छोटा सा लैंप लिया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये वाला जो स्टॉल था, ये सबके ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। और फिर आ गए हम राजस्थान की चीज़ों वाले स्टॉल पर। हाथ से बनी हुई कठपुतलियाँ, हाथ से बनी हुई बंधनवार, ये सब तो मुझे हमेशा ही पसंद रहा है। जब भी मैं जयपुर या उदयपुर जाती हूँ, ये वाली चीज़ें ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ। और ये देखिए, प्रवेश द्वार पर रखे जाने वाला ये बर्तन और ये घोड़ा गाड़ी, ये सब कितने सुंदर हैं। और मेरे को तो मेले में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें आकर्षित करती हैं। और ये गणेश जी कितने सुंदर, जैसे अभी बोल उठेंगे। हाथ से बनी हुई ये चीज़ें सच में बहुत खूबसूरत हैं। और ये आ गया हाथ से बनी हुई गुड़ियों का स्टॉल। विभिन्न प्रांतों की गुड़िया अलग अलग वेशभूषा में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ये वाला तोता तो मुझे इतना पसंद आया, इसके साथ तो मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे असली तोता है। इसके जो रंग भरे हुए हैं ना, बिल्कुल असली वाले तोते जैसे हैं। तो इस तरह मैंने मेले में जो अपनी पसंद की चीज़ें थी, मैंने ख़रीदी भी और उनके साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद भूख लग गई तो हमने वहाँ खाए छोले भटूरे। खाना वहाँ पर थोड़ा महंगा ही था। उसके बाद आइसक्रीम खाई, क्योंकि मौसम अभी ज़्यादा ठंडा नहीं था, ठीक ठीक था, धूप भी निकली हुई थी। अब हम ये देखने आए लखपति दीदी जोन सरस मेला हॉल में। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ों की तो बहुत ही ज़्यादा भरमार थी। ये जूट से बनी हुई चीज़ें हैं। ये बया का घोंसला, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। इन चीज़ों को घर में ही बनाकर इनसे आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो घर संभालने के साथ साथ आमदनी का भी ज़रिया ये घर की बनी वस्तुएं होती हैं। और ये हैं बेडशीट्स, ये भी हाथ की बनी हुई बेडशीट्स हैं। इनमें हल्की हल्की रुई भरकर सर्दियों के लिए ये बेडशीट्स बनाई जाती हैं। और ये हैं
कुछ बेडशीट्स जिनका कि रेट सिर्फ 500 रुपये है और बहुत ही खूबसूरत रंगों में ये वहाँ उपलब्ध हैं। और फिर आ गए हम ये बच्चों के खिलौनों के हॉल में। यहाँ हाथ से बने हुए छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने, लट्टू भी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि हमने बचपन में बहुत चलाया। मेले को देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गईं और बहुत ही आनंद आया। तो साथियों, आपको मेले की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और आप भी मेला घूम के आना। हो सकता है आपको भी वहाँ पर बहुत सी चीज़ें पसंद आएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।